दोस्तों, आज के टाइम पे जहाँ देखो जिधर देखो एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है कि उस यूट्यूबर ने करोड़ों का घर बना लिया, महंगी महंगी गाड़ी ले ली। इस यूट्यूबर ने यूट्यूब के पैसों से क्या कुछ कर लिया। वो पहले कितना गरीब था, लेकिन अब यूट्यूब से महीने का लाखों रुपए कमा रहा है। ये सब बातें आपने भी अपने दोस्तों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से कभी ना कभी सुना तो ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या YouTube से महीने का लाखों रुपये कमाना इतना आसान है? क्या कोई ऐसे ही YouTube के पैसों से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल हासिल कर लेता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा। आप सोचते होंगे कि अरे वो यूट्यूबर यूट्यूब से वीडियो बनाता है और महीने का लाखों रुपये कमाता है। लेकिन उस महीने के लाखों रुपये कमाने के पीछे कितने सालों की, कितने महीनों की संघर्ष की कहानी छुपी होती है, किसी को पता नहीं होता। एक यूट्यूबर की स्ट्रगल की कहानी क्या होता है, किसी को पता नहीं होता। एक यूट्यूबर के सक्सेस होने के सफ़र में कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफ़ें होती है, किसी को पता नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी ही यूट्यूबर की कहानी बताने जा रहा हूँ। एक गरीब गांव के लड़के से एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की कहानी। दोस्तों, कहानी है बिहार के एक छोटे से ज़िले के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजा बाबू की। राजा बाबू के पिता बहुत ही गरीब थे, इसलिए वो गांव से बाहर शहर में जाकर मजदूरी किया करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। राजा बाबू के माता पिता चाहते थे कि राजा बाबू को अच्छे से पढ़ाएंगे, वो अच्छे से पढ़ लिख लेगा, कुछ काबिल बनेगा तो कहीं ढंग की नौकरी कर लेगा। इसलिए राजा बाबू को शहर के ही एक स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहां उसके पिता काम किया करते थे। पढ़ाई सही से चलने लगा। एक दिन राजा बाबू जब अपने पिता से मिलने फैक्ट्री पहुंचा, तब राजा बाबू ने देखा कि किस तरह उनके पिता फैक्ट्री की गंदगी में दिन रात मेहनत से मजदूरी करके पैसे कमाता है। अपने पिता के इस हालत को देखकर राजा बाबू ने सोचा कि मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे पिता को इस हालत से निकालना होगा। फिर मोबाइल का ज़माना आया। राजा बाबू को यूट्यूब के बारे में पता चला कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से किस तरह पैसा कमाया जा सकता है। फिर उन्होंने अपने टूटे फूटे मोबाइल में एक चैनल बनाया और कैमरा भाड़े में लाकर कॉमेडी वीडियो बनाने लगा। घर वालों से छुपकर वीडियो बनाने लगा, क्योंकि तब उसने मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था और घर वाले चाहते थे कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। फिर किसी तरह राजा बाबू ने 10th का एग्ज़ाम पास किया, लेकिन जब 12th का एग्ज़ाम आया, 12th का एग्ज़ाम दिया तो उसमें बुरी तरह फेल हो गया। तब आस पड़ोस के लोग उस पर ताना मारने लगे, तरह तरह की बातें बोलने लगे। लोग राजा बाबू पर हंसने लगे, यहाँ तक कि घर वालों ने भी राजा बाबू का साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि वीडियो बनाने के चक्कर में तू फेल हो गया, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन राजा बाबू ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया, सबकी बातें अनसुना करके वीडियो बनाता रहा। एक दिन उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। फिर किसी कारण से यूट्यूब ने उनका चैनल ही डिलीट कर दिया। इस वजह से वो एकदम टूट गया, डिप्रेशन में रहने लगा। फिर एक दिन राजा बाबू को टिकटॉक के बारे में पता चला। टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगा। उसमें भी काफ़ी मेहनत करने के बाद राजा बाबू का वीडियो वायरल होने लगा।
लोग उनको जानने लगे। लोगों के बीच राजा बाबू फेमस होने लगा। घर वाले भी राजा बाबू को सपोर्ट करने लगा। सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन टिकटॉक भी बैन हो गया। टिकटॉक के बैन होने के बाद घर वाले फिर से ताना मारने लगे कि अगर अच्छे से पढ़ लिख लेता तो कुछ अच्छा कर लेता। वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, जिसकी वजह से राजा बाबू फिर से डिप्रेशन में रहने लगे। एक रात तो ऐसा आया कि राजा बाबू ने सुसाइड तक करने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने आप को रोका। रात भर सोचते रहे कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। नहीं, मैं इस तरह से हार मानने वाला नहीं, कुछ तो ज़रूर करूँगा। उस रात राजा बाबू ने फैसला कर लिया, मन में ठान लिया कि अब हालत चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े करूँगा, लेकिन कुछ करके दिखाऊँगा। वही रात उसके ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। राजा बाबू अपने पिता के साथ उसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा और बीच में जब भी समय मिलता वीडियो बनाता। उनका पहला ही वीडियो जो उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर का इंटरव्यू लेकर बनाया था, वायरल चला गया। लोग उन्हें टिकटॉक के टाइम से जानते थे, वो उनके साथ जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। उनके चैनल का नाम राजा ब्लॉग्स है, जिसमें अभी के टाइम पर 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और वो महीने का लाखों रुपए अपने यूट्यूब चैनल से कमाते हैं। राजा बाबू ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़कर, लोगों के तानों को अनसुना करके, लोगों के तरह तरह की बातों को अनसुना करके ये मुकाम हासिल किया। उनके इस कहानी से हम सबको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि हालात चाहे जैसा भी हो, मुश्किलें चाहे जैसी भी हो, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है, कुछ बनने का आपने ठान लिया और पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत किया, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अगर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो राजा बाबू के जैसा हालातों से लड़ो, मुश्किलों से लड़ो, लोगों की बातों को अनसुना करो और मन में ठान लो यूट्यूबर बनना है तो बनना है। अपने अंदर यूट्यूबर बनने की जुनून को कभी ठंडा मत होने देना। फिर देखो, आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद।